Welcome to all the students of Sri Siddh Vidyapeeth School. Today we are going to start a new chapter, which is chapter 8, Body Movements. So students, we perform various activities in our daily lives, isn't it? So have a question raises in your mind sometimes that what helps us to do such various activities? क्या कभी क्वेश्चन आया है आपके दिमाग में कि कौन हम लोगों को इतनी सारी एक्टिविटीज़ करने में हेल्प कर रहा है? यस, आवर बॉडी. सो स्टूडेंट्स, हाउ मूवमेंट्स ऑकर्स इन आवर बॉडीज़. हमारी बॉडी हमको ये सब करने में हेल्प कर रहा है, पर ये बॉडी जो मूवमेंट्स हो रहा है ये कैसे हो रहा है? सो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू आंसर्स दीज क्वेश्चंस. ओके? एंड स्टूडेंट्स, I want to tell you something that in this chapter we are also going to study that how our body moves, which organs also are involved in our body movements. So students, basically first of all we should know that what are organ system. तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि हमारे जो ऑर्गन सिस्टम है वो क्या है. ऑर्गन सिस्टम का मतलब क्या है? The organ system is a group. In this system, a group of organs works together to help the body to perform our life function. तो इस सिस्टम में क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होता है जो एक साथ काम करके हमारे बॉडी को हेल्प करता है और हमें हेल्प करता है हमारे डेली लाइफ फंक्शंस को करने के लिए. ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम. ओके, the first one is muscular system, second one is nervous system, and third one is skeletal system. And in this chapter we are going to focus on the third system, which is skeletal system. Okay, so students, this is a very interesting chapter. I hope you all find it very interesting. So let's start this chapter. First of all, our body is capable of performing a wide variety of simple and complex functions. It is able to do so, but because of the internal structure, okay, that facilitates this movements. So हमारा जो बॉडी होता है बहुत ही केपेबल है हमारे हर तरह के वैराइटीज़ ऑफ फंक्शंस, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए. वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो जो है वो फैसिलिटेट करता है, मतलब वो हेल्प करता है हमें ये सारी मूवमेंट्स करने के लिए. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मूवमेंट वर्सेस लोकोमोशन. लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? So movement is when the living organism moves a body or parts without any change in the position of the organism. Movement क्या है? जब कभी भी कोई living organism मूव कर रहा है, कोई भी body parts या फिर parts जिसमें कोई changes नहीं हो रहा है, उसी position को बोलते हैं movement. Okay? Locomotion क्या है? Locomotion is when the movement of the part of the body leads to change in the position and location of the organism. For example, walking, running, swimming, etc. लोकोमोशन क्या है? जब कभी भी कोई मूवमेंट हो रहा है हमारे बॉडी पार्ट्स का, जो क्या है, जो किस में लीड कर रहा है कि हमारे जो लोकेशन है, मतलब हम यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, हमारा पोजीशन चेंज हो रहा है, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं. जैसे कि वॉकिंग, जब हम लोग चलते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं. दौड़ते समय भी सेम है, स्विमिंग के समय भी सेम है. तो इसी चीज़ को लोकोमोशन कहते हैं. और मूवमेंट कहीं भी हो सकता है, जैसे कि हमारा आइज़ ब्लिंकिंग करना. जब हम लोग आइज़ ब्लिंकिंग करते हैं लेकिन तभी हमारा लोकोमोशन नहीं होता है, मतलब हम लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं. सांस लेते हैं, ब्रीदिंग में भी एक चेंज है, वो उसमें भी हमारा बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व रहता है. तो तभी हम लोग इधर से उधर तो नहीं जाते, एक जगह में रहते. तो इसी मूवमेंट्स, एवरी काइंड ऑफ मूवमेंट इन आवर बॉडी is known as movements. Okay, but in the case of locomotion it mainly focus on the change in position or location. Okay, all locomotions are movement but all movements are not locomotion. सारे locomotions क्या है? movements हैं, लेकिन सारे movements locomotion नहीं होते हैं. Okay, now we are going to do a activity. Students, try to bend your elbow by doing this scale. तो आपको अपने हाथ में ये स्केल एक ऐसे बांध लेना है जैसे कि लड़के के हाथ में है, और उसके बाद अपना हाथ आप मूव करने की कोशिश कीजिए, बेंड करने की कोशिश कीजिए.
आई होप यू आर नॉट गोइंग टू डू दिस, बिकॉज ये आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि सब स्केल बंधा हुआ होगा आपके हाथ में, आपका हाथ बेंड नहीं होगा. वी आर एबल टू बेंड और रोटेट इन आवर बॉडी इन प्लेसेस वेयर द बोन्स मीट. हम तभी रोटेट कर सकते हैं अपने बॉडी को और तभी बेंड भी कर सकते हैं जब हमारे बोन्स एक जगह मीट करते हैं. ओके, इन दिस टेबल यू आर गोइंग टू find some body parts and you have to tell that is it rotate completely or is it rotate partly or is it bends, lifts, does not move at all. तो आपको मूवमेंट्स के बारे में बताना है अपने बॉडी पार्ट्स के, क्या वो रोटेट पूरी तरह से करता है, क्या वो बेंड करता है, क्या वो लिफ्ट कर सकता है या फिर वो नहीं मूवमेंट नहीं कर सकता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेक एंड बैक कैन रोटेट partly and turns and can be bent and can lifted up also, but wrist, finger, knee, ankle, toe, back, head, elbow, arm, here arm rotates completely. आप अपना हाथ पूरी तरीके से रोटेट कर सकते हैं बट वो partly turns, bends और lift नहीं होता है. यहाँ पे ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ये आप चाहे तो खुद से कर सकते हैं बुक में, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा. ऑब्वियसली दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टेबल, यू कैन डू इट ऑल्सो अलोन. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू focus the main part of this chapter, that is human body and its movement, that how our body moves. The human skeleton is the internal framework which is responsible for giving support, shape and protection to our bodies. हमारा जो ह्यूमन स्केलेटन है, ह्यूमन जो स्केलेटन है वो क्या है, वो ही है इंटरनल, हमारा बॉडी का इंटरनल फ्रेमवर्क है जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे जो हम लोगों को सपोर्ट दे रहा है, हम लोग को एक गठन दे रहा है, एक शेप दे रहा है और हमारे बॉडीज़ को प्रोटेक्ट भी कर रहा है. क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, ह्यूमन स्केलेटन. इट कंटेन्स 206 बोन्स ईच प्लेइंग अ डिस्टिंक्ट येट इम्पॉर्टेंट टास्क. तो हमारे बॉडी में हर एक कितने बोन्स है, टोटल 206 बोन्स है जो अपने अपने रोल प्ले कर रहे हैं, मतलब अपने अपने इंपॉर्टेंट टास्क प्ले कर रहे हैं. हमारे बॉडी में भी एक फंक्शन चल रहा है डे टू डे, जैसे हम लोग बाहर में काम कर रहे हैं वैसे ही हमारे बॉडी पार्ट्स जितने भी इंटरनल ऑर्गेन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, वो अपने आप अपना काम कर रहे हैं, अपना फंक्शन कर रहे हैं जो हम लोगों को नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लोग ज़िंदा इसीलिए है क्योंकि वो अपना फंक्शन जो है वो कर रहे हैं इसीलिए. एंड स्टूडेंट्स, there is a very important notice for notice or information you can say that when we take birth, हमारे हम जब जन्म लेते हैं, जब बहुत छोटे बेबी रहते हैं तब हमारे बॉडी में टोटल 300 बोन्स रहते हैं. धीरे धीरे हम जब बड़े होते हैं वो क्या करते हैं, वो बोन्स एक के साथ अपने आप जुड़ने लगते हैं और जुड़ के अल्टीमेटली वो कितने नंबर में पोजीशन में पहुंचते हैं, 206. The skeleton can be classified into two parts called as the axial and appendicular part. Skeleton को, किसी भी human skeleton को दो भागों में, दो parts में बांटा गया है. ओके, तो दो parts में कैसे बांटा गया, the first part is known as axial part and the second part is known as appendicular part. Okay, the axial skeleton comprises of the central part of the skull, spine and ribs. एक्सियल स्केलेटन जो है वो उसमें क्या है, कौन सा पार्ट इम्पोर्टेंट है, उसमें क्या पार्ट हम लोग जान सकते हैं, जो सेंट्रल पार्ट है स्कल का, मतलब हेड का, स्कल का जो सेंट्रल पार्ट है उसको देख सकते हैं, उसको वो है, और स्पाइन, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल जो बोन है वो, और रिब्स, वो जनरली एक्सियल स्केलेटन में मौजूद रहता है. और एपेंडिकुलर पार्ट में क्या क्या मौजूद रहता है, आर्म्स और लेग्स, मीन्स अपना हैंड और अपने पाँव. Here you can see the picture of a human skeleton which consists of and its parts which consist of a skull, shoulder blade, ribs, backbone means spine, hip bone. Here you can say a total part which contains shoulder blade and ribs is called rib cage. Upper limb means hand, arm, and lower limb means leg. Okay. Now we are going to know some basic terms and their definitions. Okay, first is limbs. तो limbs क्या होते हैं, the arm or legs of an animal or we can say a living organism. Okay, arm और legs जो होते हैं
एनिमल मीन्स ह्यूमन बॉडी के भी होते हैं, तो उनको बोला जाता है लिम्स। अभी हमने पढ़ा अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। बोन्स, these are the hard white structures below our skin that protect our internal organs. Okay, bones are incapable of bending. तो जो bones है वो क्या है, hard white structure है। आपने देखा ही होगा bones obviously hard white structures है किसी pictures में। हार्ड क्या है, वाइट स्ट्रक्चर है जो हमारे स्किन के नीचे मौजूद रहता है और हमको प्रोटेक्ट करता है उसका जो इंटरनल ऑर्गन्स है उससे हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन बोन्स कभी बेंड नहीं हो सकते हैं। द थर्ड टर्म इज जॉइंट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर डिफाइंड एज द पॉइंट्स एट विच टू बोन्स आर फिटेड टुगेदर। तो जॉइंट्स को मेनली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जहाँ पे दो बोन्स एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और जिस पॉइंट में वो जुड़ रहे हैं उसी पॉइंट को बोला जाता है जॉइंट्स। दीज आर द पॉइंट्स एट विच वी कैन रोटेट एंड बेंड आवर बॉडीज। वो जो पॉइंट्स होते हैं वो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हम अपने बॉडीज़ को रोटेट कर सकते हैं, कोई भी बॉडी पार्ट को रोटेट कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं। देयर आर different types of joints in our body to help us carry out different movements and activities. हमारे बॉडी में बहुत तरीके के जॉइंट्स रहते हैं, वही हम इस चैप्टर में अभी पढ़ने वाले हैं। हमारे बॉडी में बहुत तरीके के जॉइंट्स रहते हैं जो हमें अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। So now before studying about the types of bones, first of all I want to tell you about this in a small part like cartilage. Cartilage क्या होता है, इसका भी बहुत एक बड़ा फंक्शन है हमारे बोन्स में कि cartilage is a type of smooth tissue that covers the surface of a bone at a joint. Cartilage एक smooth tissue है। Further you are going to study in your higher classes. Let's know this in a short way कि cartilage क्या है, एक smooth टिश्यू है जो किसको कवर करता है, जो जॉइंट, जहाँ पे दो बोन्स जॉइंट कर रहे हैं, बोन्स के जो ऊपरी भाग होते हैं जॉइंट के टाइम पे वो कार्टिलेज से एक स्मूथ टिश्यू को कोटिंग किया हुआ रहता है, पहले कवर किया हुआ रहता है उसके सरफेस पे। इट हेल्प्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन ऑफ मूवमेंट विद अ जॉइंट। कार्टिलेज प्रिवेंट्स डैमेज टू एंड ऑफ बोन्स। कार्टिलेज क्या करते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं ताकि हम अपना जो बोन्स जो अपना मूवमेंट है वो इजीली कर सके, ठीक है। हियर यू कैन सी द कार्टिलेज टिश्यू, ओके, आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर कैप्सूल। दिस विल you all will be study in details in your higher classes. Just know it in a small way, okay. कार्टिलेज हम लोगों के बोन्स को डैमेज में भी प्रिवेंट करता है। ऑल्सो अ क्लियर स्टिकी फ्लूइड इज सीक्रेटेड बाय द सिनोवियल मेम्ब्रेन। इट प्रोवाइड्स लुब्रिकेशन एंड रिड्यूस फ्रिक्शन। कोई भी चीज़ मूव करने के लिए हम लोगों को फ्रिक्शन आपको पता ही होगा फ्रिक्शन क्या है। फ्रिक्शन को लूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो इजीली मूव करे, ठीक है। तो इजीली मूव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कार्टिलेज दिया गया है जॉइंट्स में, बोन्स के ऊपर जो कवर करता है कार्टिलेज दिया गया है, और एक स्टिकी फ्लूइड है जो जॉइंट के बीचों बीच रहता है, जो कौन सीक्रेट करता है, सिनोवियल मेम्ब्रेन सीक्रेट करता है, जो क्या प्रोवाइड करता है, लुब्रिकेशन के तरह काम करता है। जैसे लुब्रिकेशन आपने देखा होगा, कोई भी कोई भी गाड़ी होगा, जो भी होगा, उसका चक्का जब अगर रुक गया, सोचो उसमें तेल डालते हैं ताकि वो इजीली मूव कर सके, तो उसी को बोलते हैं लुब्रिकेशन। जो हमारे बॉडी में कौन करता है, सिनोवियल मेम्ब्रेन एक तरह का सीक्रेट करता है फ्लूइड, वो हमारे बॉडी में लुब्रिकेशन का काम करता है और फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। We able to move a few parts of our body easily in various directions and some only in one direction. We are unable to move some parts at all. हम हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स ही बहुत इजीली मूव कर सकते हैं हर एक दिशा में, लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे भी हैं सिर्फ एक ही दिशा में वो मूव करते हैं, और हमारे बॉडीज़ के कुछ पार्ट ऐसे भी हैं जो बिल्कुल मूव नहीं कर सकते हैं हम। Here you can see that how our body moves. Like what joints are used during drawing? We are using joints in elbow, wrist, knee, ankle and hip. During dancing, the joints we use is elbow, wrist, fingers, necks and knee.
during playing of football or kicking of football with the joints we use ankle, knee, hip and toes. तो ये सारे joints से जो हम लोग ये various activities जो perform करते हैं तब हमें ये joints help करते हैं ये सारे activities perform करने के लिए. टाइप्स ऑफ जॉइंट्स एंड देयर लोकेशन इन ह्यूमन बॉडी. तो कितने तरह के टाइप्स होते हैं वो हम भी पढ़ेंगे. जॉइंट कितने तरह के टाइप्स के होते हैं, उनका लोकेशन कहाँ है ह्यूमन बॉडी में, हम वही पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ फिक्स्ड जॉइंट. ओके, फिक्स्ड जॉइंट कहाँ पे है, स्कल पे है. उसके बाद पिवोटियल जॉइंट हमारे जो गर्दन है उसको जुड़ता है, जो गला है हमारा जो गर्दन है उसी को जुड़ता है और उसी को क्या बोलते हैं, पिवोटियल जॉइंट. आफ्टर दैट देयर इज़ अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो कहाँ पे मौजूद रहता है, हिप जॉइंट में मौजूद रहता है. आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हैं हिप जॉइंट में मौजूद रहता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. शोल्डर जॉइंट में भी मौजूद रहता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ओके, और हमारे जो हाथ है, हाथ का जो रिस्ट है वहाँ पे भी रहता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. हिंज जॉइंट कहाँ पे रहता है, हमारे जो एल्बो में, एल्बो जो जुड़ रहा है ऊपर एल्बो से लोअर एल्बो जो जुड़ रहा है तो वहाँ पे रहता है हिंज जॉइंट. हमारा जो पैर है, अपर लेग एंड लोअर लेग जो है वो वहाँ पे एक जॉइंट होता है नी जॉइंट जिसको बोल सकते हैं हम लोग. तो नी जिसमें से हमारा नी जुड़ रहा है तो वो वहाँ पे भी कौन सा जॉइंट है, हिंज जॉइंट. तो हम लोग इसी जॉइंट्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे. Here you can see the picture of ball and socket joint which mainly contains in hips and arms. हिंज जॉइंट कहाँ पे रहते हैं, एल्बोज और नीज में. पिवोट जॉइंट कहाँ पे रहते हैं, हेड और आर्म्स में. फिक्स जॉइंट कहाँ पे रहते हैं, स्कल में. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. फॉर अंडरस्टैंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स लेट्स डू अ एक्टिविटी. ओके, सो एक एक्टिविटी करते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को अच्छी तरीके से समझने के लिए. So students, first of all you have to roll a stripe of paper into a cylinder. Make a small hole in an old rubber or plastic ball. सबसे पहले आपको एक पेपर कट करना है. वहाँ पे एक बॉल शेप का पेपर होगा और एक रोल्ड पेपर शेप का पेपर होगा और एक ऐसे बोल टाइप का पेपर होगा. फिर आपको क्या करना है, उस जो बॉल है वहाँ पे एक छोटा सा होल बना देना है. ठीक है, और इस बॉल को ऐसे हाफ सिलेंडर में आपको ऐसे कट कर लेना है. उसके बाद क्या करना है आपको, यू कैन ऑल्सो स्टिक द सिलेंडर ऑन द बॉल. तो आपको ये क्या करना है, ये सिलेंडर जो है इसको उस बॉल के ऊपर आपको चिपका देना है. ठीक है, उसके बाद यू हैव टू इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज योर आर्म एंड द बॉल इज इट एंड एंड द बॉल इज लाइक द पार्ट ऑफ अ शोल्डर टू विच योर आर्म इज जॉइंट. उसके बाद आपको इमेजिन करना है कि जैसे ये सारे बॉल को सिलेंडर में चिपका दिया और ये जो बॉल है उसको फिर बॉल में चिपका देना है. तो इसी तरीके से आपको फिर इमेजिन करना है कि ये जो पेपर सिलेंडर है वो क्या है, आपका हाथ है, आर्म है, और जो बॉल है वो क्या है, आपका शोल्डर का पार्ट है. क्या है, शोल्डर का पार्ट है, और जिससे कि आपका आर्म जो है वो जुड़ा हुआ है. ठीक है, और इसी टाइप का जो ऐसे अपने बनाए इसी टाइप से आपका आर्म भी आपके शोल्डर से जुड़ा हुआ है एक जॉइंट से. तो इसको क्या कहते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ओके, नाउ व्हाट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. इन द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी. कैविटी मतलब हॉलो स्पेस, कोई भी खाली जगह वहाँ पे फिट करता है किसके साथ, अदर बोन के साथ. एक बोन, एक जो राउंडेड पार्ट है, जो राउंडेड बोन का जो राउंडेड एंड पार्ट है वो फिट किसके साथ करता है, दूसरे बोन के साथ एक खाली जगह में, मतलब हॉलो स्पेस में. सच ए जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस. वो जो जॉइंट है वो क्या करता है, हमारे बॉडी पार्ट्स को हर एक दिशा में मूव करने के लिए हेल्प करता है. तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जनरली हमारे बॉडी में कहाँ पाया जाता है, हिप्स में और आर्म्स में. ओके, here you can see the picture that how you can do the activity making a ball and socket joint. In this picture you are going to see this ball and इस पिक्चर में आप अच्छी तरीके से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऐसे बॉल टाइप का है और सॉकेट टाइप का है, क्योंकि ऐसे इसको सॉकेट और बॉल टाइप का दिख रहा है, इसी तरीके से ये जुड़ भी रहा है, इसीलिए इसको बोला गया है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. In the shoulder and hip,
These are the pictures of shoulder ball and socket joint and hip ball and socket joint. तो ये क्या है, शोल्डर में जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ये उसी का पिक्चर है, और यहाँ पे जो हिप में जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ये उसी का पिक्चर है. ओके, अच्छी तरीके से इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए. सो स्टूडेंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जनरली प्रेजेंट इन शोल्डर, हिप. ओके, शोल्डर, आर्म एंड हिप, which helps us to do various activities in which we have to rotate all our body parts in all directions. तो ball and socket joint generally हम लोगों को हमारे body parts को help कौन कौन से चीज़ों में कौन कौन से एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए करता है, जो जिस एक्टिविटीज़ में हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स को हर एक दिशा में मूवमेंट करवाने की ज़रूरत है, जैसे कि ड्यूरिंग प्लेइंग, ड्यूरिंग throwing a ball, during skipping, during doing exercise like yoga. It helps us in a different ways and in different activities. Okay, so students, the remaining part of the chapter we will do in the next class. Till then, write the notes in your fair copy, learn the notes and read the chapter thoroughly. अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है चैप्टर में, आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपका डाउट हम क्लियर करेंगे. Till then, study well and stay safe in your home. This is a very interesting chapter. I hope you all find it very interesting. Thank you, students.